अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आज औरत कार्ड जो है वो हाफ हुआ हुआ, सिर्फ मैं और बेनजीर हैं क्योंकि हमने एक छोटी सी वीडियो करनी थी और बाकी सब स्केड्यूल नहीं मैच होता, तो हमने कहा हम जल्दी से कर लें। और अगर आप बेनजीर को ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से बेनजीर कवर कर रही है जो आर्मी को सर्टेन लैंड अलॉट हुई थी। तकरीबन 10 लाख एकड़ यानी 1 मिलियन एकड़ जमीन अलॉट हुई थी फार्मिंग के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, डेवलप करने के लिए। उसके ऊपर कुछ एतराजात उठाए गए और वो एतराजात जो थे उसके बाद उन एतराजात के बाद इसको केस को लाहौर हाई कोर्ट तक ये पहुंच गया और लाहौर हाई कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। तो वैसे लेकिन आपको थोड़ा सा उसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं क्योंकि बेनजीर वहां पे पहुंची होती है, कवर कर रही है। तो थोड़ा सा हम इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली केस है क्या, उसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं वो भी हम क्लियर करना चाह रहे हैं। तो बेनजीर पहले तो आप उसका छोटा सा एक बैकग्राउंड दे दो कि एक्चुअली केस है क्या, एतराजात हैं कि। अच्छा, निताशा, पहले तो केस है क्या? कुछ महीने पहले आपको याद होगा कुछ टीवी चैनल्स पे भी इस तरह की खबरें चल रही थी, काफी बात हो रही थी। डीजीआई एसपीआर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में पूछा गया। और तब खबर ये थी कि तकरीबन 40,000 से 50,000 एकड़ जो जमीन है पंजाब में वो दी जा रही है पाकिस्तान की फौज को कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए। अच्छा, मैंने तो पहली दफा जिंदगी में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग का सुना था। तो उसके बाद असल में जो स्टोरी है, ये जो केस था उसके बाद उस पर बड़ा शोर मचा और फिर उसके बाद अचानक से इस केस के बारे में बिल्कुल खामोशी हो गई। कोई मीडिया पे बात नहीं हुई, कोई खास इस पे इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं इसको फॉलो करती हूँ केस को, क्योंकि ये केस जो था इसको चैलेंज कर दिया था। ये जो जमीन दी जा रही थी पाकिस्तान फौज को, इसको चैलेंज कर दिया था एक फर्म है लाहौर में, पंजाब पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एसोसिएट पाकिस्तान। इन्होंने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में, और इस पे 31 मार्च को इस पे स्टे हो गया था और लाहौर हाई कोर्ट तब से ये केस सुन रही थी। अच्छा, केस क्या है? केस हुआ ये कि 8 फरवरी को पाक फौज का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। वो लिखते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, पंजाब को, और वो कहते हैं कि आप हमें दें तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए। वो कहते हैं बंजर वेस्ट बैरन लैंड हो और आप हमें दें, फेजेस में दें। पहले आप हमें 10,000 एकड़ दें, फिर आप हमें 1 लाख एकड़ दें, और आहिस्ता आहिस्ता आप हमें 10 लाख एकड़ जमीन दें जिसपे हम कॉर्पोरेट फार्मिंग करें। अच्छा, पाक फौज का यहाँ पे मौकफ ये है कि क्लाइमेट चेंज है, फूड सिक्योरिटी का मसला है, हम हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जमीन को, ये बैरन जमीन है, बंजर जमीन है, इसको कल्टिवेट करेंगे और यहाँ पे हम फूड सिक्योरिटी का मसला भी पाकिस्तान का जो है वो हल कर सकते हैं। उसके कोई तकरीबन 1 महीने बाद गवर्नर पंजाब और जो पाक फौज है वो एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन जो है वो पाक फौज को दी जाएगी और वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और इस जमीन से जो मुनाफा आएगा वो 20% जो है रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जो बाकी पैसा है वो 50-50 डिवाइड हो जाएगा पाक फौज और हुकूमत पंजाब के दरमियान। ये मैं इसलिए दोबारा दोहरा रही हूँ, इसलिए क्योंकि टीवी चैनल्स पे हमने सुना था, कुछ हमारे कॉलीग्स हैं उन्होंने कहा था कि एक भी पैसा जो है वो पाक फौज को नहीं जाएगा, सारे के सारा जो है जमीन पे लग जाएगा। जॉइंट एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है, 50-50 मुनाफा जो है जो भी इस कॉर्पोरेट फार्मिंग से आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये जॉइंट एग्रीमेंट साइन होती है, उसके एक दिन बाद एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि तकरीबन 45,000 एकड़ जमीन जो है बक्कर, खुशाब, साहिवाल और एक दो और इलाकों में, ये आप पाक फौज को दे दें कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद ये केस जो है वो कुछ वकला हैं लाहौर में, फाहद मलिक साहब है, राफे आलम साहब हैं, वो अदालत में ले जाते हैं और चैलेंज कर देते हैं, और वो कहते हैं कि ये जमीन नहीं दी जा सकती पाक फौज को। वहां पे केस चल रहा है अभी, 1 महीने से वो केस की हेयरिंग हो रही है। अभी फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और हो सकता है शायद अगले हफ्ते तक इसका फैसला जो है सामने आ जाए। अच्छा लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि राफे जो हैं वो बहुत ज्यादा पब्लिक लिटिगेशन करते हैं और भी हमारे बहुत से लॉयर्स हैं जो करते हैं फॉर द पब्लिक गुड। उनका बेसिक एतराज है क्या इस चीज के ऊपर? लीगल एतराज है कि आपने प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए, या इसके ऊपर वो एतराज है कि आप नहीं ये यूज कर सकते, या एतराज जो है वो क्लाइमेट चेंज वगैरह के हवाले से? अच्छा, देखिए, अदालत में जब ये केस उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए तो अदालत ने, जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जो है वो सुन रहा है इस केस को, उन्होंने दो सवाल रखे हुकूमत, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के, दोनों के जो वकला हैं उनके सामने।
उन्होंने कहा एक तो मुझे बताएं कि क्या आईन, मुल्क का कोई कानून या आईन इजाजत देता है फौज को कि वो कॉर्पोरेट फार्मिंग या कोई भी कमर्शियल वेंचर करें? दूसरा सवाल जो उन्होंने रखा उनके सामने वो ये था कि क्या मुल्क में और कोई ऐसा इदारा नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कॉर्पोरेट फार्मिंग कर सकता है? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी हमने फौज को ही देनी है और कोई ये नहीं कर सकता? जिससे आगे से कोई खास जवाब, मैं आपको बताऊं निताशा, क्योंकि मैंने अटेंड की है, कोई खास जवाब नहीं आया। अच्छा, जो सबसे मजे की चीज है यहाँ पे, जो एक और इतराज उठ रहा था, वो ये था कि ये एक निगरान पंजाब हुकूमत है, केयर टेकर हुकूमत है, जो एक ऐसा फैसला करने लगी है जो एक परमानेंट किस्म का एक लॉन्ग टर्म फैसला होगा। ये जो जमीन दी जाएगी ये तकरीबन 20 साल के लिए लीज की जाएगी पाकिस्तान फौज को। फिर से मैं कह रही हूँ 10 लाख एकड़, बहुत ज्यादा जमीन है पंजाब में जो दी जाएगी। एक और क्योंकि फौज की तरफ से जो खत आया था उसमें जिक्र किया गया था कि ये बंजर जमीन है, लेकिन जब पंजाब हुकूमत ने बैठ के इस पे जो अग्रीमेंट साइन की उसमें तो कहीं जिक्र नहीं है कि ये बंजर जमीन है या बैरन लैंड है या वेस्ट लैंड है। उसमें वो कहते हैं अनयूटिलाइज्ड एंड इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड। तो अब इस जमीन का स्टेटस क्या है हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि असल में ये जो सारा मामला है ये शुरू हुआ जब उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी 2021 में। उस्मान बुज़दार साहब के सामने वो चीफ मिनिस्टर थे, वैसे काफी चीजें वहां से शुरू होती हैं। उनके सामने एक समरी आई और उस समरी में लिखा गया था कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए सीपेक, अंडर सीपेक के अंडर हम कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए हमें कुछ जमीन देनी चाहिए जो बैरन है, जिसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने वो समरी भेजी जो प्रोसीजर होता है काबीना को, उस वक्त की काबीना को, और कहा आप इसको देखें। और काबीना ने बैठ के डिसाइड किया कि हम पहले इसके टर्म्स एंड रेफरेंसेस बनाते हैं कि टर्म्स एंड रेफरेंसेस एंड गाइडलाइंस क्या होंगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक मिनिस्टीरियल कमिटी की मीटिंग हो जिसमें मिनिस्टर्स बैठे, सूबाई वुजरा, मिनिस्टर ऑफ लॉ, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, वो बैठे और इसको देखें और फिर फैसला करें और फिर हमें समरी भेजें। अक्टूबर 14 को, पिछले साल 14 अक्टूबर को, एक, जब अब परवेज लाई साहब की हुकूमत आ गई है, जाके एक मिनिस्टीरियल कमेटी की मीटिंग होती है। लेकिन क्या वो मीटिंग होती है या नहीं होती, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उस मीटिंग में जो आप अटेंडेंस शीट देखें तो मुश्किलों से सिर्फ एक ही मिनिस्टर का नाम लिखा हुआ है और वो है मोहसिन लगारी साहब, जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। जो दूसरे फाइनेंस। मिनिस्टर हैं उसमें जिनका नाम लिखा हुआ है वो राजा बशारत साहब। लेकिन राजा बशारत साहब अपनी अटेंडेंस की शीट पे साइन ही नहीं करते, ना उस मीटिंग के कोई मिनट्स हैं, और ना जो मुश्किलों से जो एक आध दो वुजरा जो आई गए उस मीटिंग में, ना उनके सिग्नेचर है। जिसपे अदालत ने पूछा कि क्या आप इसको मिनिस्ट्रियल कमेटी मीटिंग कह भी सकते हैं जिसमें मिनिस्टर्स ही नहीं है, जिसमें सारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं? तो अच्छा, ये मीटिंग्स अहम क्यों है? ये मीटिंग अहम इसलिए है क्योंकि इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को हम बदलेंगे, और अगर कोई हुकूमत का इदारा ये जमीन लेना हम चाहता है तो हम उनको दे देंगे विदाउट ऑक्शन। एक तरह से इस मीटिंग में बैठ के फैसला हुआ कि ये जमीन जो है वो पाक फौज भी जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है, एंड विदाउट ऑक्शन हम उनको ये जमीन दे सकते हैं। दिस इन अ वे पेव्ड द वे फॉर देम टू रिक्वेस्ट द पाक फौज कि हम ये जमीन जो है, ये 10 लाख एकड़ जमीन जो है, या आप हमें दें, हम इसको कल्टिवेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मुझे बड़ी मजे की लगी वो ये कि मैं पता करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे चल रहा था कि इस जमीन के अंदर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स भी हैं जो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते इन चीजों के लिए। तो मैंने कहा चले मैं पता करती हूँ। तो लिखा, बताया ये जा रहा था कि भक्कर में है ये जमीन। तो भक्कर में जो वहां पे जो फॉरेस्टर हैं, जो डीजी हैं, जो फॉरेस्ट देखते हैं, उनको मैंने फोन किया, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये फॉरेस्ट लैंड है इसके अंदर? उन्होंने कहा दी है, थोड़ा बहुत है। मैंने कहा अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी जमीन है जो फॉरेस्ट लैंड है जो इसके अंदर आती है, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दी जा रही है? उन्होंने कहा मैं आपको अभी वापस फोन करता हूँ और अभी बताता हूँ कि कितनी जमीन है। आज तक निताशा हफ्ता हो गया, उन्होंने मेरा ना फोन उठाया है ना उन्होंने मुझे मैसेज का जवाब दिया है। तो कुछ इस तरह मामला चल रहा है। लेकिन देखते हैं क्या फैसला भी आता है। अभी फैसला नहीं आया, लेकिन आपको याद है हमने एक पहले वीडियो की थी नेवी क्लब के बारे में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा सख्त फैसला आया था, और तभी यही कहा गया था कि जो फौज है वो इस तरह के कमर्शियल वेंचर्स में नहीं हिस्सा ले सकती।
वो जहां तक मेरी इत्तलात है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरे ख्याल से वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सस्पेंड कर दिया था फैसला। तो ये फैसला देखिए, एक तो आता क्या है, और आता है तो फिर आगे कहाँ तक जाता है। लेकिन ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इस पे ज्यादा मीडिया जो है उसको कवर नहीं कर रही, इस पे ज्यादा बात नहीं हो रही। एक तरह से खैर मुझे हैरानी नहीं भी होती, लेकिन एक इशू है जिस पे हम चाहते थे कि आपको थोड़ा सा फैक्ट्स रखें, आपको भी पता हो कि हाँ क्या हो बिल्कुल। रहा है पंजाब में, किस किस्म के केसेस चल रहे हैं जिन पे बात नहीं हो रही। मैं बल्कि हम वाइंड अप कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक आपको मजे की बात बताऊं। आई वाज रीडिंग दिस एंड दिस इज एन एंगल जो मुझे नहीं पहले आया था दिमाग में, क्योंकि हमारी इंस्टिंक्ट है कि दिस इज रॉन्ग, सो हम तो उसी के साथ ही रहेंगे। तो लेकिन मैं पढ़ रही थी कि ट्विटर पे किसी ने लिखा हुआ था कि कोई नहीं यार, बनाने दे उन्हें, करने दे कॉर्पोरेट फार्मिंग, क्योंकि बाद में तो ये सब जो है जमीन, इसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज ही बननी है वरना। तो अगर ये प्रोडक्टिव होने लगी हैं तो इनको होने दे। एंड आई थॉट दैट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल कि ये वाली बात भी हो गई है। क्योंकि ये सारी जमीनें जो है ये इवेंचुअली इनके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बनेंगी अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं होगी। सो आई थॉट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल। बट खैर, थैंक यू फॉर ऑल दीज अपडेट्स। तो ये अगर आप लोगों ने देखा तो आपको पता चला होगा कि इस केस में क्या है। फिलहाल आई थिंक रिजर्व हो गया वह फैसला, राइट? जब फैसला आएगा तो हम इंशाल्लाह इस पे एक और भी वीडियो करेंगे, ताकि हम तफसील से समझा सकें कि क्या हाँ। फैसला आया है, और क्या हुकुम कब तक एक्सपेक्टेड है कि इसका फैसला आएगा? कहना बड़ा मुश्किल है। बड़ी तेजी से वैसे ये ऑन डेली बेसिस ये केस सुना जा रहा, तो हो सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद अगले हफ्ते तक शायद इसका फैसला आ जाए। चलें देखते हैं फिर क्या आता है फैसला। एनीवेज, अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट था कॉर्पोरेट फार्मिंग वाले इस इशू में, तो आपको उसकी काफी अपडेट्स मिल गई होंगी। जब फैसला आएगा तो वील कवर दिस टॉपिक अगेन, और फिर हम बात करेंगे कि फैसला क्या था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, या कितना बुरा था। ये भी तो हो सकता है, फैसले बुरे बुरे भी फैसले आ रहे हैं आजकल। बहरहाल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल और को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आपको इंशाल्लाह इस वीकेंड पे मिलेंगे जब हम चारों इकट्ठे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।